हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की सप्लीमेंट्री जो बुक है विस्टस, उसका सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग यानी बाघ राजा। और इस चैप्टर को लिखा है किसने? कल्कि ने। तो स्टूडेंट, पूरे चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवाए जाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके उनको भी हम साथ साथ में याद करते हुए चलेंगे। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना मोटिवेशन बनाए रखें हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपके कीमती समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो द टाइगर किंग। द टाइगर किंग एक बाघ राजा की कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो राजा है वो प्रतिबंधापुरम जो स्टेट है उसके राजा है, वो इस कहानी के नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। अब जो नीचे जो नाम लिखे गए हैं, टाइगर किंग को और किन नामों से जानते थे वो देखिए। जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्याग्रह संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट और सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन। शॉर्टन का अर्थ है संक्षिप्तीकरण कर देना, टू द टाइगर किंग। तो इतने नाम जो महाराजा के हमने पढ़े हैं टाइगर किंग के, उन सब नामों के अलावा संक्षिप्त रूप से हम इस महाराजा को किस नाम से जानते हैं? टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नोन एज टाइगर किंग। कि मैं यहां पर, अब मैं का मतलब यहां पे कौन है? हमारे लेखक हैं। कि मैं यहां पर क्यों आया हूं? मैं आपको यह बताने आया हूं कि टाइगर किंग को, टाइगर किंग के बारे में या टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते हैं। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन का मतलब इरादा। प्रिटेंड करना, बहाना बनाना। टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटजिक विड्रॉल। यानी मैं ये नहीं चाहता कि इस जो स्टोरी है उसका मैं एक स्ट्रेटजिक विड्रॉल करूं, यानी मैं एक नीतिगत रूप से पीछे हट जाऊं ये बताने में। इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहां तक कि अब देखिए, हमारे लेखक बोल रहे हैं कि मैं इतना दृढ़ निश्चयी हूं कि अगर स्टूका बॉम्बर आ जाए ना, जो बॉम्ब गिराने वाले, वो भी मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। तो मैं आपको बता के रहूंगा, द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर स्टूका बॉम्बर चाहे तो हैस्टी का मतलब जल्दी से क्या कर सकते हैं? रिट्रीट, पीछे हट सकते हैं मेरी कहानी से। राइट एट द स्टार्ट, शुरू में क्या होता है? इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस। स्टार्ट के अंदर एक मैटर है, वो बहुत ही इंपेरेटिव का मतलब अति आवश्यक है, उसके ऊपर डिस्क्लोज करना, प्रकाश डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटल का अर्थ है अत्यधिक जरूरी है। अबाउट द टाइगर किंग के बारे में, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जिन भी लोगों ने टाइगर किंग के बारे में पढ़ा है, will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य और क्रेज का मतलब है साहस। तो जिस भी व्यक्ति ने टाइगर किंग की स्टोरी को पढ़ा है तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं टाइगर किंग के उस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस जाके मिलूं। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। और अब उसकी इच्छा पूरी होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइगर किंग की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। एज भरत सेड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, यानी भरत जी ने श्री राम जी से कहा था अपने पिता दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच, पहुंच चुके हैं, फाइनल एडोब ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। यानी ऑल लिविंग क्रिएचर, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो अंतिम एडोब है, जो अंतिम निवास स्थान है, वो कौन है? वो है मृत्यु के बाद में जो आगे का जो जीवन है, वहां पर टाइगर किंग पहुंच गए हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं
तो टाइगर किंग की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो यदि आप टाइगर किंग से मिलने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है असाधारण, और इंटरेस्ट का मतलब है रुचि। तो टाइगर किंग की जो डेथ का मैनर था, जो तरीका था, वो बहुत ही असाधारण रुचि का मामला है। इट कैन बी रिवील, ये मैं भेद कब खोलूंगा, स्टोरी के अंत में। टेल का मतलब है कहानी। तो टाइगर किंग की जो मृत्यु है उसके बारे में हमें अंत में पता चलेगा कि टाइगर किंग की डेथ कैसे हुई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग फील करो, लेकिन चैप्टर बहुत ही जबरदस्त मजेदार है, तो आप इसको अंत तक जरूर पढ़ें। द मोस्ट फैंटेस्टिक आस्पेक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, ऑफ हिज डेमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न। डेमाइज का मतलब होता है अंत। तो टाइगर किंग के अंत का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पल है वो कब आया वो आया इनकी जन्म के समय। हाँ जी, बिल्कुल। जब इनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, हैड फोर टोल्ड का मतलब भविष्यवाणी की थी, दैट की वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो वहां पर ज्योतिषी आए और ज्योतिषी ने क्या बोला कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। अब एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है कि जो टाइगर किंग है, उस समय तो बच्चे थे, तो जो चाइल्ड है वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, हीरोज का हीरोज बनेगा, यानी नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट दे बिट दियर लिप्स, फिर वो अचानक रुक जाते हैं और स्वेलो का अर्थ है निगल गए। इस बात को निगल गए, आगे कुछ नहीं बोल पाए जो ज्योतिषी थे वो। आगे चलते हैं। वैन कंपेल, कंपेल का अर्थ है बाध्य करना। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तब ज्योतिषी लोगों ने क्या बोला कि ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा वो रुक जाते हैं। आसपास जो बैठे लोग थे उन्होंने ज्योतिषियों को बाध्य किया कि आप आगे बोलिए। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, दिस इज द सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, कि एक सीक्रेट है जो हम आपको नहीं बता सकते, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें आप लोग क्या कर रहे हो, बोलने के लिए क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि बच्चे का जन्म है वो इस नक्षत्र में हुआ है तो इसको मरना ही पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, इसी क्षण क्या होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि इस बच्चे को, ये बच्चा एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इसको मरना पड़ेगा, इसी समय एक ग्रेट मिरेकल होता है। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि टाइगर किंग के जन्म के समय एक मिरेकल क्या हुआ, एक चमत्कार क्या हुआ। टुक पैलेस का मतलब है घटित होना। एक चमत्कार क्या होता है, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एमर्स का मतलब निकली, एस्टोनिशिंग फ्रेज का मतलब है एक आश्चर्यजनक जो वाक्यांश था वो निकला। कहां से, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, यानी 10 दिन का। टाइगर किंग की आयु क्या थी उस समय, मात्र 10 दिन की उम्र थी, और वो क्या बोले पता है आपको, ओ वाइज प्रोफेट्स। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ना, ये ऑब्जेक्टिव पर्सन में भी आ सकता है कि टाइगर किंग ने कौन से वर्ड बोले थे अपने जन्म के समय, कि हे बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूडे ट्रांसफिक्स्ड, सारे के सारे भौचंके रह गए, इने स्टूफेक्शन, स्टूफेक्शन का मतलब क्या होता है, मानो वो अचानक जड़ स्तंभित हो गए हो। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ब्लिंक करने लगे, यानी पलकें झपकाने। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान संतो, मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब किसी को संदेह नहीं था, सबको पता लग चुका था कि बोल कौन रहा है, टाइगर किंग बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, ये एक शिशु था जिसको 10 दिन भी नहीं हुए जन्मे हुए, हु हैड एनसिएटेड, वो इतना अच्छा उच्चारण कर रहा था इन शब्दों का, तो ये देखकर सारे हैरान थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, टुक ऑफ हिज स्पेकेटल, उसने अपना चश्मा उतारा, एंड गेज इंटेंटली, बड़े ध्यान से देखा उस बच्चे की तरफ। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। अब उस बच्चे ने क्या बोला कि सभी को मरना है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मरना तो सभी को है, तो हमें
आपकी इस भविष्यवाणी, इस प्रेडिक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, कि यदि थोड़ी बहुत सेंस है तो हमें यह बता दो कि मेरी मृत्यु का मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, यानी छोटे बच्चे की आवाज में बच्चा बोला कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा, मुझे तो बस ये बता दो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, आश्चर्य के अंदर जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी अंगुली रख दी अपने नाक के ऊपर। ए बेबी रेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट लिप्स इन स्पीच, कि 10 दिन का बच्चा और बोलने के लिए अपने होठ खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अब 10 दिन का बच्चा इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, मानो बच्चा इस तरीके से बोल रहा था मानो युद्ध के ऑफिस से बुलेटिन, समाचार इश्यू हो रहे हो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अब क्या किया, उस ज्योतिषी ने अपनी अंगुली हटाई अपने नाक से और अपनी नजरें फिक्स की उस छोटे से बच्चे के ऊपर। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हार ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। अब ज्योतिषी ने क्या बोला कि इस बच्चे का जो जन्म है, यहां से आप ध्यान से पढ़ना, इस बच्चे का जन्म है वो कौन से वृषभ काल में हुआ है, और वृषभ का मतलब है बुल, और जो बुल है यानी बेल है और टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए इस बच्चे की जो मृत्यु है वो किससे होगी, वो टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोवन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। अब हो सकता है आप लोग सोचो कि जब टाइगर वर्ड सुना तो जो छोटा सा प्रिंस था उसको डर लगा होगा, वो कांपा होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने ये शब्द सुने उस बच्चे ने, आगे क्या होता है देखो, जैसे उसने ये वर्ड सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रो, जो क्राउन प्रिंस है वो अचानक गुर्राने लगा। टेरिफाइंग वर्ड से बहुत ही भयानक शब्द निकले कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि भागो, क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधापुरम, अब ये जो वर्णन है वो क्या हुआ, जो प्रतिबंधापुरम स्टेट था जहां पर टाइगर किंग का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये सारी की सारी जो खबर है वो पहुंच जाती है। बट विद हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ट ऑन सम ट्रूथ, अब हो सकता है कि ये जो स्टोरी है वो एक कोरी कल्पना है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि ये सच्चाई हो। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्यू टेलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, अब जो टाइगर किंग है वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, अच्छे मजबूत होने लगे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, अब उनके जन्म के बाद में ऐसा कोई और चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम का अर्थ है के अलावा, उनके जन्म के समय हुआ था जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है, उसके अलावा कोई दूसरा मिरेकल नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क आउट एन इंग्लिश काउ, अब देखिए यहां से आप बड़े ध्यान से पढ़ना। अब जो टाइगर किंग है वो किसका दूध पीते थे, इंग्लिश काउ का। वॉज ब्रोट अप, उनका ब्रिंग अप, पालन पोषण किसने किया, इंग्लिश नैनी ने किया। टोटड का अर्थ है उनको पढ़ाया गया इन इंग्लिश में बाय एन इंग्लिश मैन, अब टाइगर किंग को अंग्रेजी भाषा पढ़ाई गई एक इंग्लिश टीचर के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अब जो टाइगर किंग है वो अंग्रेजी मूवी के अलावा और कुछ नहीं देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि जो दूसरे प्रिंस थे हमारे भारत के, जो दूसरे अलग अलग स्टेट थे इंडिया के अंदर, ऐसे राजकुमार है वो भी ऐसा ही करते थे। वैन ही कैम आउट द एज आउट 20, जब 20 साल की उनकी उम्र हुई, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड से अंटिल देन कैम इनटू हिज हैंड, कोर्ट ऑफ वॉर्ड का मतलब होता है संरक्षक। अब देखिए जब 20 साल के टाइगर किंग हुए तब तक उनका जो राज्य था उसकी देखभाल उनके संरक्षक कर रहे थे, अब पूरा की पूरी जो सत्ता है वो टाइगर किंग के हाथ में आ जाती है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एवरीवन का अर्थ सभी को, किंगडम का अर्थ है राज्य में, रिमेम्बर्ड का मतलब याद थी,
एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी की, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अब बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे। स्लोली, धीरे धीरे, इट कैम टू द महाराजाज ईयर्स, अब पूरे राज्य में बात होने लगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि टाइगर किंग की जो डेथ है वो नजदीक आ रही है। अब देखिए लेकिन क्या होता है, ये जब खबर टाइगर किंग के कानों तक पहुंचती है तो क्या होता है, देर वर इननमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट। इननमरेबल का मतलब होता है अगणनीय, यानी प्रतिबंधापुरम के स्टेट में बहुत सारे क्या थे, अलग अलग प्रकार के जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, अब उन जंगलों में क्या थे, टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, अब पुरानी कहावत महाराजा को याद थी कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब देखिए टाइगर किंग 20 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अब टाइगर किंग को वो भविष्यवाणी है जब धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंची कि उनके राज्य में ऐसी भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म के समय, तब उनको एक पुरानी कहावत याद आती है कि अगर बात हो सेल्फ डिफेंस की यानी आत्मरक्षा की तो यहां तक कि आप एक गाय का वध भी कर सकते हो, ऐसी एक पुरानी कहावत थी। देर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग द टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब देखिए जो टाइगर किंग क्या बोल रहे हैं कि मैं मेरे आसपास जितने भी बाघ हैं ना उनको मार दूंगा आत्मरक्षा में, और कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐतराज नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, अब महाराजा किस पर निकल गए, बाघों के शिकार पर निकल गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब पहला टाइगर उन्होंने मारा तो महाराजा है वो रोमांचित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने क्या किया, सेंट फॉर का मतलब बुलाया किसको, ज्योतिषी को, और उनको दिखाया कि व्हाट डू यू से नाउ, तुम क्या बोल रहे थे कि योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner but the astrologer drolled। अब जब महाराजा ने क्या किया, उस ज्योतिषी को बुलाया और बोला कि देखो मैंने एक बाघ को मार दिया है। तब ज्योतिषी ने क्या बोला कि महाराजा आप इसी तरीके से 99 बाघों को तो मार देंगे, लेकिन इतना कहकर ज्योतिषी क्या हो जाता है, ज्योतिषी रुक जाता है। बट वोट, महाराजा ने बोला बोलो आगे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बोलो तुम लोग। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ से क्या रहना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल सावधान रहना पड़ेगा। ये बात किसने बोली है कि आप 99 बाघों को तो मार देंगे लेकिन 100वें बाघ से आपको खतरा है, और उसी बाघ से आपकी क्या होगी, डेथ होगी। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब महाराजा ने पूछा ज्योतिषी से कि यदि मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, अब ज्योतिषी क्या बोल रहे हैं कि मैं टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा, मेरी जितनी भी ज्योतिषी की किताबें हैं उन सबको फाड़ दूंगा और मैं उनको आग लगा दूंगा, और मैं मेरी चोटी कटवा लूंगा। भाई टफ्ट का मतलब है मैं चोटी कटवा लूंगा अगर मैं जुटा हुआ तो, ठीक है, मेरे बाल छोटे करवा लूंगा और क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, कि मैं ज्योतिषी को जो विज्ञान की जो कला है उसको छोड़ के बीमा का अभिकर्ता बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर ने ये बात है वो फिनिश कर दी। अब देखिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग द प्रतिबंधापुरम, अब प्रतिबंधापुरम के जो निवासी टाइगर थे उनके अंदर मानो एक सेलिब्रेशन का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। द स्टेट बैन द टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, अब देखिए प्रतिबंधापुरम स्टेट के अंदर बाघों के शिकार को एकदम प्रतिबंध लगा दिया उस पर, सिवाय किसके, महाराजा के। ए प्रोक्लेमेशन का अर्थ है घोषणा इश्यू की गई कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अब देखिए महाराजा ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे कि यदि कोई, अब मारना तो दूर की बात है, यदि कोई टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंकेगा ना तो उसकी सारी की सारी संपत्ति को हम क्या कर लेंगे, कॉन्फिस्केटेड कर लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे। जब महाराजा ने प्रतिज्ञा ली कि ही वुड अटेंड द ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने क्या बोल दिया है कि मैं मेरे जितने भी काम है ना उन सब को मैं 100वां बाघ मारने के बाद में करूंगा। इनिशियली यानी प्रारंभिक दौर में महाराजा सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उनको महसूस किया। नोट दैट ही फेस नो डेंजर, अब शुरुआत में उनको कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई भी खतरा नहीं हुआ।
देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क। अब देखिए, कई बार क्या हुआ, बाद में महाराजा को खतरा उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार तो जो गोली है वो मिस हो जाती। द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम, जो बाघ है उनके ऊपर छलांग मार देता। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और अपने हाथों में बिना हथियार के महाराजा को उस बाघ से लड़ना पड़ता। प्रत्येक बार महाराजा की क्या होती? महाराजा की जीते होती। आगे चलते हैं। अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर। अब एक बार महाराजा है वो अपना सिंहासन खोने के खतरे में आ जाते हैं। थ्रोन का मतलब सिंहासन। अब देखिए, एक अलग स्टोरी आएगी यहां पर। एक बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो महाराजा है वो अपना सिंहासन खोने की स्थिति में आ जाते हैं। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधापुरम। एक अंग्रेज अधिकारी है वो प्रतिबंधापुरम आता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। अब उस अंग्रेज को बाघों का शिकार करने का शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर ही हैड शूट। और जिस बाघ को उसने मार दिया है उसके साथ फोटो खिंचाने का उसको बड़ा शौक था। ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम। अब वो कौन से स्टेट में आया? प्रतिबंधापुरम में। उसने इच्छा की कि मैं तो यहाँ पे भाई टाइगर को मारूंगा। बट द महाराजा वॉज फर्म। महाराजा बड़े रिजोल्व थे, दृढ़ निश्चय थे। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं परमिशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं टाइगर को तो सभी को मैं ही मारूंगा यहाँ पे। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। देखिए, महाराजा ने क्या बोला कि आप छोड़िए, टाइगर को छोड़िए, मैं आपके लिए कोई और व्यवस्था कर दूंगा। आप बोर का हंट कर लो, आप चूहे को मार लो, आप मॉस्किटो को मार लो, इन सब का हंट कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन टाइगर हंट मैं नहीं करने दूंगा। बट द टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। ये चीज संभव नहीं है भैया, बात है सीधी सी, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। अब दीवान के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने महाराजा को कुछ वर्ड भेजे, एक संदेश भेजा। क्या भेजा? दैट की द दुर्रई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। अब देखिए, उस अंग्रेज ने क्या मैसेज भेजा है कि चलो आप छोड़ दो, एक काम करो कि टाइगर को महाराजा खुद मार देंगे और मैं उसके साथ में फोटो खिंचा लूंगा, बस इतनी अनुमति तो मुझे दे सकते हो। लेकिन क्या होता है? बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। अब महाराजा इस प्रपोजल पर भी क्या नहीं हुए? एग्री नहीं हुए। इफ ही रिलेंट नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट। अब देखिए, महाराजा ने क्या बोला कि यदि मैं इसकी अनुमति दे दूं तो कल को कोई और अधिकारी आ जाएगा, वो बोलेगा मुझे भी हंटिंग करना है। बिकॉज ही प्रिवेंट ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब देखिए, महाराजा ने क्या किया है? महाराजा ने प्रिवेंट किया, रोका है किसको? एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका है। तो महाराजा अपने सिंहासन को खोने की स्थिति में, खोने के खतरे में आ जाते हैं। द महाराजा एंड द दीवान डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। अब देखिए, अंग्रेज हो गए नाराज, तो महाराजा ने अपने दीवान के साथ में कड़ा विचार विमर्श किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थ विद ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। अब महाराजा ने क्या किया है? महाराजा ने बोला है कि चलो, अंग्रेज लोग नाराज तो हो गए, लेकिन किसी तरीके से उनको हम मनाते हैं। तो महाराजा ने कलकत्ता के अंदर एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी थी, उसको एक मैसेज भेजा और क्या बोला कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। कि आप अलग अलग डिजाइन की बहुत ही महंगी महंगी जो डायमंड रिंग है, अंगूठी है, उसके आप हमें सैंपल भेजिए। अब महाराजा का प्लान ये है कि मैं उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है उसको क्या भेजूंगा? डायमंड रिंग भेजूंगा, तो वो खुश हो जाएगी, तो वो मना लेगी अपने हस्बैंड को। इस प्रकार है वो, हम अपना सिंहासन भी बचा लेंगे। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। अब देखिए, 50 रिंग है वो उस कलकत्ता की ज्वेलर कंपनी ने भेजे। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। महाराजा ने क्या किया है? वो 50 के 50 जो डायमंड रिंग है वो किसको भेज दी है? उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी है, जो ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे शिकार करने के लिए आया था। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुरैसनी टू चूज ओवर
सो ही चूज 1 or 2 रिंग्स और सेंड द रेस्ट बैक। अब देखिए महाराजा ने और दीवान ने क्या प्लानिंग की कि जो उसकी वाइफ है वो क्या करेगी, वो 1 या 2 रिंग को चूज कर लेगी, बाकी हमारी जो है वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुर्सनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। अब देखिए एक रिप्लाई आता है वापस से, किसका रिप्लाई आता है, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी का, और महाराजा को क्या बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गिफ्ट के लिए। 2 दिन में ही एक बिल आता है 3 लाख रुपए का उस ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी से। अब हुआ क्या, महाराजा ने 50 डायमंड रिंग भेजी थी उस महिला को, लेकिन उसने 50 की 50 ही रख ली और रिप्लाई में क्या बोला कि थैंक यू सो मच महाराजा, ऐसे ही उपहार आप भेजते रहिए। आगे चलते हैं। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब महाराजा खुश हुए, महाराजा को लगा कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए का खर्चा तो हुआ है, लेकिन इस 3 लाख रुपए में हम अपने स्टेट को तो जरूर बचा पाने में मैनेज हुए हैं, सफल हुए हैं। तो यहां से एक बड़ा प्रश्न आ सकता है कि महाराजा किस प्रकार अपने किंगडम को बचाने में क्या हुए, रिटेन करने में मैनेज हुए, सफल हुए। एंड वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और इस चैप्टर को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।